प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज चतुर्थ अध्याय का पुरुषोत्तम मास महात्म्य आप सभी लोगों के लिए सुनाएंगे। इसमें भगवान के जो 33 नाम हैं, उन 33 नामों से भगवान का अर्चन पूजन करने से हर एक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ में भगवान के वैकुंठ धाम का अधिकारी व्यक्ति बन जाता है, जो इन 33 नामों से भगवान की तुलसी दल से अर्चना करता है। इन नामों को आप सभी लोग श्रवण करें। पहला नाम है विष्णु, दूसरा जिष्णु, तीसरा महाविष्णु, चौथा हरिम, पांचवा श्री कृष्णम और छठवां है अधोक्षजम, सातवां केशवम, आठवां माधवम, नौवां रामम, दसवां अच्युतम, 11वां पुरुषोत्तमम, 12वां गोविंदम, 13वां वामनम, 14वां श्रीशम, 15वां श्री कृष्णम, 16वां विश्व साक्षिणम, 17वां नारायणम, 18वां मधुरिपम, 19वां अनिरुद्धम, 20वां त्रिविक्रमम, 21वां वासुदेवम, 22वां जगतयोनिम, 23वां अनंतम, 24वां शेषशायिनम, 25वां संकर्षणम, 26वां प्रद्युम्नम और 27वां दैत्यरिपुम अर्थात दैत्यारी और 28वां है विश्वतोमुखम, 29वां जनार्दनम, 30वां धरावासम, 31वां दामोदरम, 32वां मघार्दनम, 33वां है श्रीपतिम च। यह भगवान के 33 नाम ऐसे मधुर हैं जिनके नाम से अर्चना करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। प्रिय मित्रों, कल आप लोगों ने भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण की। नारद जी बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर के भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर विराजमान थे, उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला, इसके आगे की कथा चतुर्थ अध्याय की आप सभी लोग श्रवण करें। भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे, वो लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला कि हे नाथ, हे कृपा के सागर, हे हरि, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह बोला है कि यह मलमास है। ऐसा कहकर के मुझे दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादियों द्वारा शुभ कर्म से वर्जित मुझको स्वामी रहित देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई है? आज यह कठोरता कैसे आपने अपना ली है? ये प्रभु, मेरा उद्धार करें, मुझे भी शरण में लीजिए। फिर कहता है कि हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन बंधु, मेरी भी रक्षा कीजिए। यमुना में कालिए नाग के विष से गौ चराने बालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए कि आज आप रक्षा क्यों नहीं करते हैं? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले आपने सरपत वन में लगी हुई अग्नि से आपने उनकी रक्षा की। हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन बंधु, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर के जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीन बंधु आप भी मेरी रक्षा करें। नारायण बोले, इस प्रकार
भगवान को कह कर के स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए हुए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। भगवान नारायण ने कहा, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुमको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर के महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर के शोक में मग्न हो, वो मुझे सुनाओ। यहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ापा आता है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर के तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देख करके बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों सोच रहे हो? नारायण भगवान बोले। इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर के बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रख करके श्वास लेता है ठंडी, उसी प्रकार से भगवान ने भी उसे कहा। तो अधिक मास बोला कि हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर के बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विश्व की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हूँ, वैसे दुखित को मैंने ना कभी देखा और ना कभी सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है, स्वामी है मेरा, और ना ही कोई मुझको आश्रय देने वाला है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य में मेरा निरादर कर दिया है। या मलमास सर्वदा त्याज्य है, ऐसा उन्होंने बोला है। अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब मुझसे कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब जीने की इच्छा नहीं है। नित्य जीवन से मैं क्या करूँगा? ऐसे जो मेरा नित्य जीवन चल रहा है यह बड़ा ही निंदनीय है। जो सदा जला रहता है वो किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझ करके जैसी इच्छा हो वैसा करो। यथा योग्यम तथा कुरु। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरना चाहता हूँ, मैं अब ना जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कह करके वो अधिक मास ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गए और एकाएक विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख करके भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मित हो गए। नारायण भगवान बोले। इस प्रकार कह करके चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप प्रसिद्ध आश्रित भगवान नारायण पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुन करके प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। प्रिय मित्रों, इस कथा में कई बार भगवान का नाम, सूत जी का नाम इत्यादि आया है। तो भगवान नर नारायण नारद जी के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं। बैकुंठ धाम में
यह अधिमास भगवान नारायण की शरण में गया और सूत जी शौनकादि ऋषियों के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं। इसलिए इसमें कभी नारद जी का नाम, कभी नारायण का नाम आता है। प्रिय मित्रों, आप कथा रोजाना सुने, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करें और कथा पूरी सुना करें, तभी आपको पूर्ण लाभ होगा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।